कह रहा हूँ, एक और बताओ, तुम तो वो पहलवान हो कि भाई साहब अंडरटेकर को हरा के आ रहे हो। किसको? हाँ, तुम तो खली को हरा के आ रहे हो। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, तो मैं तो छोटा मोटा पहलवान हूं, तुम तो भाई साहब अपने अब्बू को भी, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, तुम तो अपनी अम्मी को भी, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, तुम तो इतने बड़े पहलवान हो, बड़े बड़े पहलवानों को आपने चित कर दिया भाई साहब, उनकी एक नहीं चली, उनकी, हाँ सही में पटक पटक के मारा आपने उनको। क्या करा है? मतलब इससे बड़ा पहलवान तो हो नहीं सकता ना आपकी जिंदगी में। हाँ जी, तुमने तो इन्हें भी, अरे भाई साहब पटक पटक के मारा यार। तो भाई साहब मुझे तो डर लगता है तुमसे कि जब ये उसको हरा सकते हैं तो मैं किस खेत की मूली हूँ। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, मेरी तो भाई साहब मेरी क्या औकात है यार। वो बड़े पहलवान है, मैं बड़ा पहलवान हूं, तो तुमने तो उन्हें हरा दिया। अब मैं किस खेत की मूली, बताओ बताओ यार। जब ही तो तुम मुझे, तुम बच नहीं सकते मुझसे, तुम तो भाई साहब मैं तो डरता डरता आता हूं, पता नहीं मुझे भी कहीं पटक पटक के, तरुण ने तो कई बार पटक पटक के मुझे भी, कई बार शमीम को पटक पटक के। देखो अगर आप यहां से जाके नशा करते हो तो भाई साहब पटक पटक के ही मार रहे हो आप हमें। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? आप हमें, आपकी समझ में कोई भी बात आ ही नहीं रही है यार। मतलब नशा बीमारी है, मुझे पहला नशा नहीं करना है, मुझे प्रोग्राम करना है, मुझे अपने बच्चों को बचाना है, मुझे अपने परिवार को खुशहाल रखना है, मुझे अपने मम्मी पापा की सेवा करनी है, मुझे अपने समाज की सेवा करनी है, मुझे दूसरे लोगों की चिंता करनी है, मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है, मुझे अपने संविधान की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने तो सबसे बड़े पहलवान को हरा दिया भाई साहब। जो अपने वालिदैन को हरा सकता है ना, वो कितना बड़ा पहलवान होगा। जो रो रहे हैं बेचारे, जो, हाँ जब तो रो रहे हैं वो। क्यों रो रहे हैं? तुम्हारे वालिदैन हंस रहे, रो रहे हैं क्यों? हाँ जी, ऊपर वाला भी नाराज होगा, ऊपर वाला भी। तो भाई साहब जब मैं देखता हूं, मुझे मेरे, अब आ रहे हैं इरफान, और इरफान अपने खली को हरा के आए हैं और अंडरटेकर को, वो भाई साहब वो मैं डरना है यार, ये तो जब उनको हरा सकता है तो मैं तो, लेकिन फिर भी मैं अखाड़े में कूद जाता हूँ भाई, क्या करूँ, कोई नहीं, मुझे भी मान लेंगे थोड़ा सा। जब ये उन्हें हरा सकते हैं तो मैं तो, शमीम तो, लेकिन फिर भी ऊपर वाला कहता नहीं, जाओ जाओ और इससे मुकाबला करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। तो मैं तो इससे ताकत के सहारे आ गया कि चलो जी इनसे भी लड़ाई देखी जाएगी। अगर ये अंडरटेकर को हरा के आ रहे हैं, चाहिए मोहम्मद खली को हरा के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी अपनी ताकत ट्राई तो करता रहता हूँ। तो आप मुझे पटक पटक के, जब भी आप दोबारा नशा करेंगे, इसका मतलब आपने कार्यक्रम सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं। इसका मतलब कि आप किसी को भी सुनने मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं उनकी 4 तरह की पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है बच्चों की। देखिए जो भी लोग नशा करते हैं, बच्चे तो या तो होंगे या होंगे आगे, अभी होंगे या आगे हो जाएंगे। तो जो एक एडिक्ट होता है, ये बात बहुत ध्यान से समझें आप, जो एक एडिक्ट है ना, ये एडिक्ट की जो बच्चे होंगे
इनकी 4 तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है भाई साहब। मतलब ये भी किसी ना किसी चक्रव्यूह में, हाँ जी, ये बहुत ही खतरनाक पर्सनैलिटी के अंदर जाएंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप नशा कर रहे हैं और आपके बच्चे सीख नहीं रहे। इतनी तेज मत हिलाओ भाई साहब। कई बार मैं रोक चुका हूं, कई बार ये रोक चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि मैं रोकना चाह रहा हूं, रोका भी इन्होंने, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर इसका मतलब कंट्रोल, यहां पर मन नहीं लग रहा, मन किसी का इंतजार है। सही पकड़े हैं? तेजी से इंतजार है इसको। क्या है? हाँ, मेरे अब्बू आएंगे, मुझको लेके जाएंगे, मैं अपने अब्बू का लाडला, मेरे अब्बू का काम ही नहीं चलेगा मेरे बगैर। क्या कह रहा है? इसलिए उनको ले जाना। चल अब तो ले जाएंगे, फिर दोबारा क्या होगा? फिर डोली आ जाएगी, फिर कौन लेके जाएगा? आसान नहीं है भाई साहब। क्या नाम है? कहाँ रहते हो? कहाँ? मैं गली गली जानता हूँ, लाल कुएं में गली बताओ। कूंचा पंडित तो सीताराम बाजार में है। अच्छा, जो शाहगंज को रास्ता निकल रहा है उसमें रहता है गली सितारा, तो वो है न्यूमर के सामने गली थी, जो न्यूमर है, न्यूमर की इधर गली है, अंदर जा रही है, शाहगंज निकलती है वो, उसमें रहता है। अच्छा, ये बोलना तू जोन सी गली बताएगा, मैं उस गली का बता दूंगा भाई साहब। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही बताइए मैंने। नहीं, अजमेरी गेट से आओ ना, अजमेरी गेट से आओ तो उल्टे हाथ पे पड़ेगी, सीधे अंदर चले जाओ, आगे जाओगे न्यूमर का मेट्रो बन गया, वो न्यूमर सिनेमा था वहाँ पर, उससे आगे वो चौक है, उसका जी चौक। अभी नहीं आ रहे तेरे घर पे, मैं बात कर लूँ, मैं भी वहीं रहता हूँ। इसे तो नींद में नहीं आएगी, हाय अल्लाह ये क्या कर रहे हैं। देखिए, सरेंडर कर दो। क्या कर दो? हमें, हमारी तो देखिए जिंदगी कुछ ठीक कुछ गलत हो गई, जैसी भी हो गई, चलो ठीक है, स्वीकार है, लेकिन अब हमें आगे तैयारी करनी है। बच्चे ठीक रहे यार, यार हम ही ठीक नहीं हो रहे। मैंने बता दिया है, 1 2 3 और 4, ये 4 पर्सनैलिटीज बनने वाली हैं। आज मैं बता रहा हूं, रिबेलियस भी हो सकता है, बहुत अग्रेसिव जिद्दी वाला व्यवहार हो सकता है बच्चे का। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और 2 या 3 सेशन में बात करेंगे। ये भाई साहब बहुत नाजुक विषय है। अभी तो हम ही ठीक नहीं हो रहे हैं, अभी तो, और अपने घर का सारा एटमॉस्फेयर हमने, यार तुम ऐसा सोचो जैसे आप एक नाले में लौट कर आए हो, नाले में, और अपने घर में बैठ गए हो। कहाँ पे? दस्तरखान पे। तो कैसा लगेगा सबको? अरे भाई साहब, हमारा भी तेरा तो खाना हराम। अब समझो, कल्पना करो कि आप एक नाले में गिर गए बाहर, और आके कहाँ बैठ गए हो? सारे लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, आप भी वहां आके, कौन स्वीकार करेगा यार? कौन स्वीकार करेगा? वही हो रहा है तुम्हारे साथ कि भाई साहब तुम्हारा लोग साथ छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्योंकि भाई साहब ऐसे आदमी को कौन बिठाएगा यार, कि भाई साहब तूने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रखी है, और हमारा भी तूने खाना, फिर गाना कौन सा गा रहा है? भाई तेरा गुंडा जहर है, दब के यो रह नहीं सकता, नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। कहां से कट गया? अरे भाई साहब बन ऐसे रहे हो, मैं दिमागदार। क्या कह रहे हो? अजय तो कुछ भी नहीं है तुम पे। हाँ, माँ के आंसू रोक नहीं पा रहे हो कि मैं दिमागदार हूं। दिमागदारी किसको कहेंगे? इन सभी विषयों पर हमें बात करनी होगी, समझना होगा। और अगर
नशा मुक्त एक आदमी हो सकता है तो बहुत सारे हो सकते हैं। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ दोस्तों? बहुत ही गंभीर विषय है। अगली बार हम 4